बंसल जी, आज से पहले हनुमान जयंती पर कभी इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली। इस तरह की पाबंदी मतलब अपने ही देश में त्योहार मनाने के लिए हमें ये साए की जरूरत पड़ेगी, हमें ये पहरे की जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्यों? निश्चित रूप से बड़ा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं और स्थितियां परिस्थितियां बनाने के लिए बेसिकली वो जो सेकुलर ब्रिगेड की जो गैंग है, मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदार है, जिसने देश की स्वाधीनता के पश्चात भी, देखिए मुगलों के काल में हम नहीं कर पाए वो अलग बात है, अंग्रेजों के काल में जो डिवाइड एंड रूल की नीति थी उसके कारण भी थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स आए, अलग बात थी, लेकिन स्वाधीनता के बाद भी पिछले 70 वर्षों में भी अब देश अमृत काल मना रहा है। उस अमृत काल में भी हिंदुओं को जिसको कि देश का बहुसंख्यक समुदाय कहा जाता है, और मैं कहता हूं देश के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जहां पर के अल्पसंख्यक जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय है उसको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स अवेलेबल हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुसंख्यकों को भी अवेलेबल नहीं है। इसके बावजूद भी सब कुछ देने के बाद हमने एक पाकिस्तान दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया और बांग्लादेश दे दिया, उसके बावजूद हमारे हिंदुस्तान में हमें ही यात्रा निकालने की अनुमति नहीं है और हमें ही उत्सव मनाने को हमें कैद कर दिया जाता है, और जिनको कैद करना चाहिए था उनको खुला छोड़ दिया जाता है। आप देखिए इसी के कारण जितने राज्यों में हिंसा हुई, उन हिंसा के पीछे परिणाम यही था, क्योंकि जो सेकुलर ब्रिगेड के नेता थे बार बार उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और वो अल्टीमेटली वो हमारे ऊपर पत्थर चलाने को एक तरह से तैयार हो गए। आप देखिए कि जहां भी पत्थर चलते हैं वो आखिरकार मस्जिद, मदरसे और वो जो तथाकथित सेंसिटिव एरिया या मुस्लिम बाहुल एरिया क्यों होते हैं? आखिरकार कभी किसी मुहर्रम के जुलूस में कभी सुना है आपने का कभी किसी हिंदू ने किसी मंदिर से, किसी अपने किसी धार्मिक स्थल से या हिंदू बस्ती से कोई पथराव किया हो? हम फूल बरसाते तो हैं, लेकिन ये फूलों को, पत्थरों को फूल की तरह बरसाते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, ये हमले बेहद चिंतनीय हैं। और मैंने एक और बात कहूंगा आपको अंत में कि देखिए ये जो इलाकों में बांटने की जो परिपाटी पिछले कुछ वर्षों में हुई है, इसमें विराम लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो बंटवारा होना था वो तो 1947 से पहले हो चुका। जो मुस्लिम इलाका था वो सारा पाकिस्तान में चला गया, अफगानिस्तान में चला गया, बांग्लादेश में चला गया। अब भारत में कोई मुस्लिम इलाका नहीं कह सकते किसी को, जो भारत का इलाका है वो भारत का इलाका है। आपसी भाईचारे सद्भाव की बात होती है, गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, ये तो सब फिर बेकार का ढकोसले नहीं है, ये कोई बातें नहीं है। तो सैयद जवाद साहब, तो क्यों डर के साए में ये त्योहार मनाए जा रहे हैं? क्यों हमें इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ रही है? क्यों हमें इन ड्रोन्स की जरूरत पड़ रही है? और क्यों इलाके बांटे जा रहे हैं धर्म के नाम पर? बॉर्डर पर थोड़ी है हम। हिमानी जी, पहले तो आपको और सभी देशवासियों को जो है आज की जो हनुमान जयंती है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और सभी और हनुमान जन्मोत्सव कहिए, जयंती नहीं, पढ़ के आइए पहले। हाँ, अब सुन लीजिए। हाँ, पढ़ के आया कीजिए। ठीक है ठीक है जवाद साहब करेंगे, ठीक है, उनकी आदत है। देखिए क्या है, अभी जो बात कह रहे थे यहाँ पे बंसल साहब, मुझे देख करके और सुन करके बड़ा अफसोस लग रहा था कि सरकार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के होने के बाद, यशस्वी प्रधानमंत्री होने के बाद इतना जो है वो जुल्म और ज्यादती हो रही, बहुत अफसोस लग रहा है। प्रचंड बहुमत की सरकार जो है वो मिल करके बनाई गई। भाई बोल दो, नहीं सरकार को तो कोसते रहोगे आप, लेकिन नहीं, मुझे बताइए सरकारों को तो कोसते रहिए, तकलीफ क्या होगी? मानसिकता को एक बार कंप्लीट करने दें। लेकिन किस जुल्म और ज्यादती की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं? अभी ये बता रहे थे कि बड़ा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही, सरकार बदल दीजिए, कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होगी। इनकी तकलीफ सिर्फ सरकार की है, आपको लग रहा है जिहादी मानसिकता को नहीं बदलना, जिहादी मानसिकता को नहीं बदलना, अरे वो मस्जिदों को नहीं बदलना, अरे वो मस्जिदों को मदरसा बुलडोजर चलना चाहिए। बीच में बोलने लगे ना, एक एक करके आप बोलिए मदरसा बुलडोजर चलने चाहिए, पत्थर चलना है। ठीक है, एक प्रॉमिस करा था, कंप्लीट करने दें। जी बिल्कुल। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है सरकारों की। पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ, बेहद दुखद हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर सब लोग हमलावर हो गए। पूरा मीडिया के अंदर नैरेटिव, और मैं तो कहूंगा मीडिया ने नहीं होना चाहिए, अच्छा विपक्ष फूल बरसाने ले रखी है। बंगाल सरकार को फूल बरसाने चाहिए। अरे बंगाल सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, बोलो ना, तो गुजरात सरकार को क्यों नहीं कर रहे हैं? किया ना, उसने गुजरात सरकार को करिए ना, गुजरात सरकार को नहीं करेंगे। और मीठा गुजरात सरकार को राजनीति ना करिए, हिंदू और मुसलमान ये जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स है ना जी। अच्छा ठीक है, जवाद साहब 1 मिनट रोकूंगी।